हा 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 और मैं यही चाहता हूँ कि आगे शास्त्रीय संगीत मेरा और डेवलप हो और मैं और अच्छे से गा पाऊँ। नमस्कार, सेंट सुल द टाइम से मैं हूं कोमल और हाजिर हूं प्रोग्राम द टॉक शो लेकर के। द टॉक शो में हमेशा अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी मिलाती हूं और आज हमारे साथ हैं बाल कलाकार। बाल कलाकार की बात करते हैं तो कहते हैं जिंदगी में एक आपका टारगेट होना चाहिए, आपका उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए, तो आप हमेशा अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। सो मंजिल प्राप्त करना तो हमेशा आपके हाथ में है। आप अपनी ज़िंदगी की राह में चलते जाइए और आपकी जो ज़िंदगी है आपको अच्छे अच्छे तरीक़ों से मिलाती है, संवारती है और आपको आपके मकसद पर पहुंचा देती है। और हमारे साथ हैं बाल कलाकार, उनसे करते हैं बातचीत। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम निश्चल आनंद जैन है। अभी मैं 12 साल का हूँ, 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ और शास्त्रीय संगीत में आपको पता ही है मेरा बहुत लगन है, बहुत मन है मेरा। और मैं यही चाहता हूँ कि आगे शास्त्रीय संगीत मेरा और डेवलप हो और मैं और अच्छे से गा पाऊँ। निश्चल आनंद जैन जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और लगन रखते हैं जी शास्त्रीय कला में। क्लासिकल की बात करते हैं तो आजकल के समय में गायकी में हर कोई कदम रख रहा है। बात करते हैं रील और रियलिटी की। दिस इज़ रियलिटी, ये रियलिटी है। रील में आप हमेशा कलाकार बन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल लाइफ होती है उसमें कैसा होता है रवैया, उसके बारे में करते हैं बातचीत। जैसे कि आपने बताया कि आप शास्त्रीय संगीत को बहुत प्यार करते हैं, किन्होंने आपको प्रेरित करा शास्त्रीय संगीत के लिए? ऐसे प्रेरित तो नहीं, बस जैसे मैं 5वीं क्लास में था तो 5वीं क्लास के अंत में एक बार हमारी म्यूज़िक क्लास चल रही थी, तो मेरी टीचर पद्मा मैम, उन्होंने मेरे से कहा कि कुछ गाने को कहा, तो मैंने वो गाया। तो उन्होंने मेरे अंदर वो टैलेंट देखा और उन्होंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा गाते हो। फिर उन्होंने मेरे को सिखाना शुरू किया। 2 या 2.5 साल तक मैं उनसे सीखा। तो उन्होंने मेरा और टैलेंट निखारा और मैं शास्त्रीय संगीत भी उन्होंने ही मुझे परिचय करवाया। फिर अभी मैं एक और गुरुजी है आशीष नारायण त्रिपाठी जी, उनसे सीख रहा हूँ। वो भी मेरे शास्त्रीय गायन ही सिखा रहे हैं और वो मेरी कला को और निखारने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा एक जोहरी होता है जो हीरे की परख करता है। तो देखिए, मैंने जैसे पहले बात करी है कि हमेशा आपकी लाइफ में गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। सो गुरु आपको हमेशा अच्छे मार्गदर्शन दिखाते हैं। जैसे आपने बताया कि आपने एक गीत सुनाया जो पद्मावती मैम को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हाँ, तुझ में वो बात है जो एक बात एक अच्छे कलाकार में होनी चाहिए। वो कौन सा गीत सुनाया था, वो सुनना चाहेंगे? वो वैसे अब तो बहुत टाइम हो गया, इसलिए अभी मेरे को याद नहीं है। कुछ और सुना सकते हो, जैसे कोई भी स्वर के साथ कोई भी अच्छी ध्वनि या कोई गीत या कोई भजन। जी, जैसे अभी मैंने अपने कंपटीशन में राग बागेश्वरी गाया था, तो उसी का एक शुरू का आलाप मैं आपको सुनाना चाहूँगा। क्या बात है। क्लासिकल की बात करते हैं, शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो बहुत दिग्गज कलाकार हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को प्यार किया और शास्त्रीय संगीत कर को आगे लेकर के आए। किनको देख करके आपके मन में आया कि मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना है? जैसे कि आप पहले बता चुके हो कि मैम ने बोला कि तुम शास्त्रीय संगीत भी सीखो, उसके पहले क्या था मन में? कुछ और बनना था, पंजाबी सिंगर या कुछ ऐसे? नहीं, ऐसे तो उसके पहले वैसे ही मैं बहुत छोटी क्लास में था, इसलिए कुछ
उतना एम अभी ढूंढना नहीं था। शास्त्रीय संगीत से जब मेरा परिचय हुआ तो यही रहा है कि अब बस संगीत में थोड़े अच्छा करना है। और मैंने इंस्पायर कौशिकी चक्रवर्ती जी से हुआ हूँ। मैं उनके अलग अलग वीडियोस या गाने सुनता रहता हूँ। उनकी आवाज़ जो मतलब इतने अच्छा गाती है वो, उनकी आवाज़ में जो गमक आती है, जो उनकी आवाज़ में थ्रो है, वो सब मेरे को अपनी आवाज़ में भी लाना है और मुझे और अच्छे से लेके जाना है अपने संगीत को। बहुत अच्छी बात है। अगर आप संगीत की बात करते हो तो आपको सुर का पता होना चाहिए, लय का पता होना चाहिए, कैसे आपने मध्यम गाना है, कैसे आपने लय को उठाना है और कैसे आवाज़ में एक थ्रो लेकर के आना है। बहुत अच्छी कलाकारी के साथ, एक अच्छे सुझाव के साथ, एक अच्छी बातों के साथ आपकी टीचर ने आपको बहुत अच्छा कलाकार बनाया है। क्योंकि कलाकार ऐसा नहीं है कि माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, है ना। उनके मन में कुछ ना कुछ गुनगुनाते होंगे, जो आपके कानों में वो चीज़ें पड़ी और आपके मन में ये आया कि मैंने अच्छा एक शास्त्रीय संगीत कलाकार बनना है। कलाकार बनने के लिए वैसे क्या क्या होना चाहिए, कुछ पता है? कलाकार बनने के लिए कुछ नहीं, बस ये दिमाग में एक लगन होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि अब जिस फोकस पे अड़ गए उसको हासिल करके ही रहना है। और अगर साथ में कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो तो वो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट ही हो गया। पर जो लगन है वही सबसे ज़रूरी है, उसके बिना कलाकार बनना मुश्किल हो जाता है। अभी छोटे पर हैं परिंदों की जब उछाल देखेंगे, उड़ते जाएंगे आसमानों में तो आप इनकी छलांग देखेंगे। जब ये कलाकार छलांग लगाते हैं तो हर कोई देखता रह जाता है, हर कोई मनमोहित हो जाता है। और इतनी अच्छी आवाज़ों के साथ, इतनी अच्छी बातों के साथ, कितनी बाखूबी, बड़े सहज के साथ उन्होंने बोल दिया कि कलाकार तो बस आपका फोकस होना चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, आपकी लगन होनी चाहिए। अगर आपकी लगन है तो आप कलाकार बन जाते हैं, अगर आपकी लगन नहीं है तो आप एक अच्छे मतलब इंसान बन जाते हैं। घर में और कौन कौन प्यार करता है आपको? घर में मतलब सभी लोग प्यार करते हैं, और संगीत की वजह से ही नहीं, वैसे भी बहुत प्यार करते हैं। मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन और अलग अलग रिश्तेदार सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। एक प्यार होता है कि बंदा घर पे बड़ा नोटी सा होता है ना। एक होता है वो सबसे छोटा है, सारी फैमिली को उसको प्यार मिलता है। एक होता है कि वो कलाकार है ना, कितना प्लस पॉइंट भी हो गया, वो भी प्यार मिलता है। ये प्यार जो जुड़ता जाता है, कभी ऐसा होता है कि प्यार से बंदा बिगड़ भी रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अब मेरे घर में छोटी बहन वैसे ही है, तो उतना प्यार मुझे जितना मिलता था उतना तो नहीं मिलता, पर काफ़ी मिलता है। और कलाकार बनने के बाद भी अभी मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कलाकार बनने से पहले मुझे इग्नोर कर दिया जाता था। उससे पहले भी मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं इसके लिए बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या बात है, क्या बात है। इसको कहते हैं कि बाकमाल सोच, बहुत अच्छी सोच के साथ इनकी फैमिली ने इनको बनाया है और कितने प्यार से बोल दिया कि प्यार बट गया। प्यार कभी नहीं बटता, प्यार हमेशा वैसा ही रहता है। सो मम्मी पापा सबसे प्यार करते हैं, फिर चाहे वो छोटी बहन हो, छोटा भाई हो या फिर वो कलाकार हो। लेकिन जब घर के फैमिलीज मेम्बर होते हैं वो हर एक को ऐसा ही प्यार करते हैं। ये हमारे मन में आ जाता है कि मम्मी पापा उसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। देखो, आपको प्यार करते हैं, आपको हर चीज़ की परमिशन दे दी उन्होंने, है ना। ये बात कभी अपने मन में नहीं लेके आनी कि मेरे मम्मी पापा का प्यार बट गया या मुझे कम प्यार करते हैं। आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी तो आपके टारगेट के लिए आपके साथ खड़े हैं, है ना। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम साथ चलते हैं। कहीं भी जाना हो, देखो दिल्ली से आप पंजाब आए हो, जलंधर आए हो ना, बहुत लंबा रास्ता है। अक्सर बोला जाता है दिल्ली बड़ी दूर है तो आप जलंधर में आए हो, आपका जलंधर में वेलकम है। तो आपने हरबल्लम में भी परफॉर्म करा है? हाँ, अभी करके आया हूँ। और यहाँ का लेवल, जितने मैंने कंपटीशन आज तक किए हैं, मैंने काफ़ी किए हैं, पर यहाँ का लेवल उन सारे कंपटीशन को मिला के भी उनसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो बस वही है कि अगर जीत भी ना पाओ तो बस यहाँ से कुछ सीख लेके जाओ कि अपनी सिंगिंग को और अच्छे से कैसे तराशूं। बात कमाल, बहुत बड़ी बात। पंजाब को संगीत का मक्का बोला जाता है। ये संगीत प्रेमियों के लिए हमेशा खुला है। जब भी कोई संगीत प्रेमी यहाँ पर आता है वो कुछ ना कुछ लेकर के जाता है, सीख के जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप जीतते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं जीते हो तो एक अच्छी सीख लेकर के जाइए और ये मन में ठान के आइए कि नेक्स्ट टाइम जब भी आना है जीत के ही जाना है। जीत आपका अपना मकसद है। जब आप अपना मकसद ठान लेते हो तो आप हमेशा तरक्की के राह पे चलते हो। सेंट ऑफ द टाइम से हमेशा अच्छे अच्छे कलाकारों की बात करी जाती है, लेकिन आज बात हो रही है हुनर की, टैलेंट की, फनकार की। तो फनकार हमेशा जब भी मंच पे आते हैं वो हमेशा अपनी तरक्की को साथ लेकर के आते हैं, अपनी किस्मत को साथ लेकर के आते हैं और उनकी किस्मत उनको हमेशा आसमान पे लेकर जाती है और बड़े बड़े तारों के साथ
कभी किसी फनकार के साथ मिलना हुआ, कभी मन में सोचा कि इनको मैं पसंद करता हूँ, ये कलाकार को पसंद करता हूँ, इनको कभी मिलना है, कभी मिलना हुआ? नहीं है, ऐसे तो मिलना हुआ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि जिससे भी अगर मिल पाऊँ किसी से, संगीत में ही नहीं वैसे भी जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ है जो अंदर से बहुत अच्छे हैं, उनसे भी मिलना चाहूँगा, ताकि संगीत के अलावा जो इंसानियत की वैल्यूज़ है वो भी सीख पाऊँ थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत अच्छी सोच है इस बच्चे की और बड़े अच्छे तरीके से इनको तैयार किया गया है। हमेशा अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, उनको अच्छी सोच बनाइए और अपने बच्चे को टैलेंट दे करके हमेशा आगे लेकर के आइए। ये आपका कर्म बनता है और बच्चे हमेशा आपका नाम बनाएंगे। सिंस ऑल द टाइम्स में कोमल शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन अनुराग के साथ। जाते जाते फिर एक बार धन्यवाद। कुछ सुनाना चाहेंगे अपने मन का कुछ ऐसा गुणगान? मुझे एक भजन सिखाया था जो मुझे आज तक बहुत अच्छे से याद है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, वो राम का गुणगान करिए। जी। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान। क्या बात है, क्या बात है, बाकमाल, बहुत खूब। ऐसे बच्चे धरती पे आने चाहिए जो हमारे देश का भविष्य है। ये भविष्य हमें आगे जरूर लेकर के जाएगा और इस भविष्य के लिए आप सभी प्रे करें कि ऐसे बच्चे हमेशा हमारे पंजाब में आए जो अपनी संगीत कला को आगे लेकर के जाएं। सेंट्रल टाइम से कोमल शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन अनुराग के साथ।